Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गौरव बात कर रहा हूँ मनी व्यू से, रियाज जी। हाँ गौरव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास है भाई, मजा आ रही है आज तो। अच्छा अच्छा। तो सर ये पेमेंट में क्या इशू आ रहा, मतलब 2 महीने का पेमेंट ड्यू चल रहा आपका मनी व्यू का। हाँ, अभी तो थोड़ा और चलेगा भाई साहब, 2-3 साल चलेगा, उसके बाद में सोचेंगे इसकी। तो क्या इशू क्या, मुझे ये तो बताओ। कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है भाई। क्या इशू है? कुछ नहीं है। मतलब बिजनेस में लॉस है या क्या इशू है जिसके कारण आप 2-3 साल का बोल रहे हो? 2-3 क्या साल का किसी ने कुछ वक्त बोला? इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं है भाई साहब, काम धंधा है नहीं, कुछ नौकरी चली तो गई, बिजनेस, हम तो बिजनेस करते थे, बिजनेस में क्या हुआ? बंद हो गया ना भाई साहब। ये रूमेसा, डीजी वर्ल्ड, सब बंद हो गया उससे भाई साहब। सब बंद हो गया है। तो कोई इशू है क्या सर? किसी ने कुछ बोला है क्या आपको मनी व्यू से? तो क्या अभी आपके वो टोन तो में मुझे आपको पता है ना लग भाई नहीं साहब, रहा है, क्या क्या बोलते क्या नहीं बोलते, वो तो आपके सब आपके टोन से रिकॉर्ड मुझे में लग रहेगा नहीं ना रहा है भाई कि आप, साहब। देखो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि पैसा तो है आपके पास, बस क्या है कि पे नहीं करना चाह रहे हो आप। अच्छा, ऐसा या कुछ, मतलब ऐसा किसी ने कुछ बोला हो जिनके कारण आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब पैसा नहीं पे करना है, तो आप मुझे बताओ सर। सच तो जब तक बताऊं आप किसी को हाँ बताएंगे। गौरव जी, सच बात तो ये है कि मनी व्यू का 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा अभी, हाँ तो तो वही छोड़ो, मैं पूछ कभी रहा हूँ जिंदगी क्यों। में। मैं बता रहा हूँ। वही मैं, देखो भाई आपकी बात से मैं समझ तो गया था, मगर मुझे जानना ही क्या कारण है, देखो ठीक क्या है, है ना। सुन लो गौरव जी, तुम थोड़े समझदार लग रहे हो, थोड़ा सुन हाँ लो। हाँ बोलो। गौरव जी, मनी व्यू के लिए कसम खाया हूँ मैंने, 1 ऐसा रुपए क्या की भी मतलब? पेमेंट नहीं करूंगा। मर्जी चाहे मनी व्यू वाला कुछ भी कर ले, कुछ भी तो मतलब उसका कुछ भी करते हैं, रीजन, बोलो। उसका अरे रीजन यार होगा तुम उसका। यार बीच में मुंह मत खोलो, जब कोई बोल रहा है तो सुना करो गौरव जी। चलिए बोलिए बोलिए आप। मनी व्यू को कहना कि जो करना है कर लो, हम्म चाहे रेफरेंस पे कॉल करो, कांटेक्ट में कॉल करो, मोहल्ले वाले को करो, बोर्ड हम्म लगाओ मेरे आके मोहल्ले में कि रियाज अली ने उसकी वाइफ ने टोपा कर दिए, मनी व्यू का हम्म पैसा खा के बैठे। हम्म जिसको जो करना है, जो रिश्तेदार को बोलना है, जो करने का करो, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। उसका हम्म कारण ये है कि मनी व्यू का हम्म, हमने 2 महीने का पेमेंट नहीं किया है। जब एक ठीक है। हमारा ईएमआई मिस हुआ ना, तो हमको कॉल करके ये कहा जाता है कि पैसा हम्म तुम्हारा बाप का था क्या? जब भरने की औकात नहीं है तो लेते क्यों हो? ये बोलने का तरीका गलत है। हाँ, कौन सी वो मंथ में बोला कि आपको ये? दोनों महीने में बोला गया भाई साहब, ये महीने भी आया था, पिछले महीने भी कॉल आया था, और रिकॉर्डिंग है अच्छा सब, वो तुम्हारे नोडल ऑफिसर को भेज दी गई है।
रिकॉर्डिंग भेज दिया आपने? हाँ जी, नोडल ऑफिसर को भी भेज दिया, आरबीआई में डाल रहा तो हूँ। नाम बता पाओगे कोई से एजेंट ने करा हो, किसी ने कुछ सब करा हो ईमेल इसका में नाम? लिखा हुआ है भाई साहब, सब ईमेल में लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग के साथ में नाम नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ये सब जो हरकतें हुई है ना, अब तो मन बना लिया हूँ भाई साहब कि मनी व्यू को 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, और इंतजार करके बैठा हूँ कि मनी व्यू का कोई मैनेजर आए मेरे घर पे, बांध के मारूंगा गांडों को, पिछवाड़ा लाल करूंगा, याद रखना उसका। सारा बदला सर, निकालूंगा, क्या जो हो जाएगा एजेंट फोन पे मुझे बताओ। बदतमीजी करते हैं ना, उसका बदला निकालूंगा भैया पूरा। कोई मैनेजर को क्या हो भेजो जाएगा हमारे घर पे सर खाली बताओ। बस। अगर अपन आग के बदले आग मांगते हैं क्या सर, बताओ मुझे। हाँ जी, मैं तो मांगता हूँ, ईट का जवाब तो ऐसा पत्थर नहीं से ही होता है सर। ना भाई साहब। देखो वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि आपको किसी ने कुछ गलत बोला है सुने हो कि तो नहीं, आपको ईट गुस्सा का जवाब जायज है। पत्थर से होता है मना कि नहीं नहीं कर रहा करो हूँ। जी? मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपका गुस्सा जायज है अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला है तो। मैं क्या मना कर रहा हूँ आपको? बस तो फिर मनी व्यू को अंदर तुम्हारे कंप्यूटर में लिख लेना, रियाज अली ने कहा है कि 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो करने का करो भाई साहब, बिल्ला पूरी सर, कंपनी को लगा दो मेरे पीछे, मगर फोन करो, सुनो पूरे सर मोहल्ले को फोन करो, 1 रुपए की भी सर पेमेंट नहीं उससे करूंगा। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, उससे क्या हो जाएगा? कि तुमको ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कस्टमर को ह्यूमिलिएट करेंगे तो कस्टमर डर के मारे पैसा दे देगा, घंटा ऐसे जरूरी नहीं है कस्टमर सर। नंगा हो गया ना तो बाद में कोई भी कलेक्शन वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बात तुमको भी पता है। वो तो मुझे पता है सर। देखो नंगा हो जाएगा कस्टमर के, बैंक से उखाड़ लो, नहीं देने के 1 रुपए के भी पैसे नहीं को, क्या कर लेगा कोई? बट सर नुकसान तो अपना हो रहा है ना सर, इसमें आपका खुद का गया नुकसान सिविल कर बाहर रहा में है, चलो जाने दो, पैसा तो बचेगा, सुकून की जिंदगी तो जीऊंगा मैं। सर। तो ऐसे क्या मतलब अपने को कभी इन फ्यूचर लोन की जरूरत पड़े, अपना सिविल खराब है तो क्या मतलब है सर? कोई जरूरत नहीं है, ताऊ जी के नाम पे तो लोन ले आज नहीं तो लूंगा मैं, कल उसका आप सिविल पेमेंट तो बहुत अच्छा करना, है। मुझे ही पता है सर। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, देखो आपका गुस्सा जायज है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका जो टोन था ना मैं उससे समझ गया था कि आपको किसी ने कुछ बोला होगा, इसीलिए तो तभी मैं आप तुमको बता रहा हूँ, वरना दूसरा कोई रहता तो अभी तक तो माँ बहन की गालियां देके भगा दिया होता। गौरव भाई तुम अच्छे से बात देखो करो, तो तुम्हारे को समझा रहा हूँ मैं, मुझे ही थोड़े पता है समझदार करके लग रहे हो तुम। अभी तो सर हमको सीनियर पोस्ट पे बिठाया है। कलेक्शन में ऐसे बंदे जल्दी मिलते भी नहीं है ना भाई सर, कलेक्शन में उन्हीं को बिठाया जाता है जिनकी औकात भी रहती है किधर नौकरी करने की। तुम थोड़े ढंग के लगे, इसलिए तुम्हारे को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारी जगह पे होता ना भाई साहब तो आरटी पे डाल दिया होता ये केस पे, बाकी मर्जी तुम्हारी है गौरव भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सुबह शाम फोन कराओ तुम्हारे टीम के बंदे लोग को, मैं तो लगाऊंगा धना धन बजाऊंगा साले सबकी। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपका गुस्सा गलत है, अगर आपके साथ बदतमीजी हुई है तो आपका गुस्सा भी सही है, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मगर देखो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से क्या मतलब है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जो बिजनेसमैन देखते हैं अपन आज नहीं तो कल अपने लोन की जरूरत पड़ेगी। भाई घर में 18 मेंबर है मेरे। कितने? फिर भी अभी तो लोन लेना पड़ा ना आपको, अभी ये लोन लिया था अरे आपने। सुनो, 18 मेंबर है मेरे घर में, किसी के भी नाम पे लोन ले सकता हूँ। हाँ, वो मैं मान रहा हूँ, देखो किसी के भी नाम पे जरूरत पड़ेगी तो दूसरे किसी के नाम पे लोन ले लूंगा। सबके सिविल स्कोर 750 और 800 है भाई। तो अभी आपका सिविल स्कोर भी खराब थोड़ी ना हुआ है सर, बढ़ने का मेरा सिविल, देखो क्या आप करने का गुस्सा मेरा? करके रखोगे तो सिविल स्कोर खराब जरूर हो जाएगा। होने दो ना भाई साहब, सिविल खराब होने से जीवन थोड़ी खराब होता है। तो आप मेल कर दो ना, मनी को मेल कर दो सर, वहाँ से आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। भाई मैंने मेल कर दिया हूँ ऑलरेडी, नोडल ऑफिसर के साथ में मेरी बातचीत भी चालू है, खाली टर्मिनेशन लेटर का वेट कर रहा हूँ। अगर टर्मिनेशन का लेटर नहीं आया मेरे को वो एजेंट का, तो मैं इसका बाद में फिर आरबीआई में एक्सप्रेशन डालूंगा, बाद में मनी जी को पेनल्टी लगाऊंगा पैसा में। कलेक्शन करने की हद होती है ना, जो वो हद पार करते हैं मनी व्यू वाले कभी कभी भाई साहब। मैं आपकी सारी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि मैं आपकी भावनाओं को टेस्ट हो जाए जिसके कारण आप ये बोल रहे हो। किसने दिया है ऑथोरिटी भाई साहब के कस्टमर को गाली गलौज करना, कस्टमर के ऊपर जबरदस्ती प्रेशराइज करना? किसने किया है ऑथोरिटी? तुमको पता है? तुमको पता है ये सब बातें, ये फोर्सफुल रिकवरी इज कंडेम इन दी आरबीआई, पता है तुम्हारे? मुझे ही पता है सर। देखो अगर कोई घर पे आके बदतमीजी करता है ना, 320 का सेक्शन लगा सकता हूँ मैं उसके ऊपर। हमें ही पता है सर, ऐसे कोई आपके घर नहीं आ सकता। 7 साल की सजा है वो बंदे को, तुमको मालूम है? 7 साल नौकरी तो छोड़ो, उसका मैनेजर उसके घर परिवार वाले आके ना हाथ पैर जोड़ते बाद में कस्टमर के, हमारे बच्चे को छुड़ा दो सर, माफ कर दो, गलती हो गई, कलेक्शन में नौकरी करने नहीं देंगे।
ये सब चीजें पता है तुम्हारे गौरव जी? बिल्कुल बता रियाज देखो मेरे को उसके पता है। साथ में बदतमीजी करो जो ऑन्डू पोंडू हो, जिसको कलेक्शन के नाम से डर लगता हो, जो रिकवरी के कॉल आने से जिसके हाथ पैर कांप जाते हो। देखो समझ में भी रहा हूँ, ठीक है जो रियाज बंदा जी। कानून जानता हो ना उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और मनी भी वाले ने किया। अब मैं मगर लूंगा रियाज मनी भी जी, वाले की अच्छा बराबर के खोल के लूंगा भाई साहब। अच्छा मेरी एक बात पे जवाब दोगे आप? बोलो ना, बोलो ना। इसमें नुकसान किसका है आप बताओ? मनी भी का नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है इनसे? नहीं, नुकसान तो आपका भी है ना कहीं कि आप अपना सिविल खराब करके आगे कैसा भाई इनके साहब, मैं तो डिस्प्यूट में भी डाल दूंगा इसको। क्या बोल रहे हो? मैं तो डिस्प्यूट में भी डाल दूंगा इसका। जब पेनल्टी लगेगी तो सिविल में से ऑटोमेटिकली निकलेगा। आप इतने समझदार व्यक्ति हो के सर, मतलब क्यों नुकसान देखो करने जा रहे बात इसमें समझदार की नहीं है, बात इसमें जानकारी की है। हो? आदमी समझदार कब बनता है? जब उसके पास जानकारी हो। अभी फॉर बिल्कुल सर। एग्जाम्पल गौरव भाई, अगर हाँ, आपके घर पे कोई पुलिस वाला आएगा, अगर कोई पुलिस वाला आया और आपको बोलता है कि गौरव जी हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हाँ, इसमें यहाँ पे समझदारी की बात नहीं आती, इसमें जानकारी की बात आती है। अगर सही आपके बात पास है साहब। जानकारी है तो आप वो पुलिस वाले को पूछोगे कि बनी बिल्कुल बात भाई है। साहब आइए, आपके लिए घर का ताला खोल देते हैं, आप हमारे घर की तलाशी ले लो। लेकिन भाई साहब सर्च वारंट देते जाना, उसके बाद में अंदर जाने दूंगा। नहीं, बात तो आपकी सही है। ये आप उससे कब कहोगे? जब आपके पास जानकारी होगी तब कहोगे। हम्म। लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है तो आपके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। अरे पुलिस वाला घर की तलाशी ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया। कुछ करे नहीं, अपराध नहीं करे आपने, फिर भी आप डर जाओगे क्योंकि वो पुलिस वाला है। भैया पुलिस वाले हमारे देश की सेवा के लिए होते हैं, रक्षा के लिए होते हैं, वो कानून का पालन करते हैं। आप उन्हें कानून के दायरे में रह के बात करो तो वो भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल रियाज, देखो मैं भी आपकी समस्या समझ रहा हूँ सर। मैं भी तो यहाँ भैया मेंशन मुद्दे की करवाता हूँ बात कि ये ये है issue गौरव जी, आपको। देखो मुद्दे की बात ये है कि आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं 1 रुपया ना देने वाला, लिख लो तुम्हारे सिस्टम में कि रियाज अली ने कहा है कि 1 रुपए की पेमेंट नहीं दूंगा। मर्जी चाहे जो कर लो भाई साहब, जितनी भी प्रोसेस है तुम्हारे सब पटक लो, बट मनी सर भी को देखो 1 रुपए की भी रियाज पेमेंट जी, नहीं दूंगा। आपको कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि नुकसान आपका भी हो रहा है इससे। चलेगा, वो नुकसान परवड़ेगा मेरे को भाई साहब। मैं देखो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है रियाज कर जी। भी नहीं सकते ना भाई साहब, तुम फोर्स भी नहीं कर भाई सकते। सर सुनो मेरी बात, देखो ऐसी बात है सर कि आप मुझे जो कुछ भी बोलोगे सर, अब मेरा काम है ये, ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मगर देखो अगर पॉसिबल हो सर रियाज जी, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक EMI करवा देना 3769 रुपए की। ना ना भैया, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं कराऊंगा। सॉरी गौरव जी, तुम्हारे पास बहुत गंदी लीड आई है जिसको तुम्हारे ही एजेंट लोगों ने खराब करके रखे। अब कस्टमर है ना, मां हरामी बन के दिखाएगा तुम्हारे को। पैसा पैसा देने की बात तो दूर, कस्टमर तुम्हारे से पैसा लेके रहेगा अभी। ठीक देखो है, मैं आपकी सारी समस्या समझ रहा हूँ रियाज जी, मगर लिख आज दो से तुम्हारे कभी कंप्यूटर में कि नुकसान रियाज अली आपको ने भी होगा। चैलेंज किया है, बी रेडी फॉर द पेनल्टी। खत्म। ठीक है, चलो मैं मेंशन करवा रहा हूँ, हाँ मेंशन करवा रहा हूँ। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं गौरव जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। धन्यवाद सर। ओके। हेलो। हेलो। चलिए 6400 रुपए की पेमेंट करवाए थे 6400 रुपए की पेमेंट कराऊं? इंडसन की। इनोसेंट की? हाँ जी। मैं पेमेंट कराऊं ना कराऊं, आप मुझे कौन होते हो बोलने वाले? मैं बैंक के भी आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। अच्छा, आप बैंक के भी आपसे बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। आपका फाइल आया विकास? हुआ है हमारे पास। हाँ जी। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया, पेमेंट का पूछते कि फाइल अभी थर्ड पार्टी में गया है। हाँ जी। हम्म। अच्छा, तो कस्टमर का नाम भी कंफर्म कराना चाहिए। नाम तो सर बिल्कुल आपको नाम कंफर्म कराया मैंने। कब कराया? हासिम जिया। ये कब कराया आपने नाम कंफर्म?
अभी मैंने आपको फोन करके यही बोला है कि सर आपकी कार्ड की पेमेंट रह रही है, हसीम जिया जी से बात हो रही है, नंबर ही आपका है, तो अब मैं क्या बताऊं इस पे, बताइए आप मुझे। नंबर भले ही मेरा रहने दो, लेकिन आपका काम होता है पहले कस्टमर का नाम कंफर्म करवाना, खुद का नाम करवाना, पहले पूरा ओपनिंग देना होता है। ऐसे नहीं कि भाई पेमेंट बाकी है तुम्हारा, किया क्यों नहीं। नहीं, मैंने इस तरीके से तो बात ही नहीं करी आपसे। आपने डायरेक्ट पेमेंट तो मांगा है ना। तो सर मुझे पता है, मैं जब आपके नंबर पे बात कर रहा हूँ तो आपसे ही बात हो रही होगी, नॉर्मल सी बात है। तो जरूरी है कोई भी घर में उठा ले तो। आपकी बात भी सही है, आप भी सही कह रहे हैं, बट आपको तो काफी बार कॉल भी गया है ना सर, कस्टमर केयर से कॉल भी तो कॉल मेरे गया पास आपको दिन के काफी बार। 500 कॉल आते हैं, तो ऐसा थोड़ी है भाई पेमेंट करवा दे, ऐसा थोड़ी होता है। पहले तो बैंक मैंने का इस नाम तरीके से बताओ। तो मैंने आपसे बोला ही नहीं ना। देखो पहले मैंने ना। आपको बैंक का नाम बताया है, सब कुछ बताया, मैंने बोला सर पेमेंट करवा दीजिए, 6400 अच्छा रुपए ये की बताओ, पेमेंट है आपने आपकी पूछा इंडस्ट्री की। सिम जैसी बात हो रही है, आपने आपका खुद का नाम बताया था पहले। बता दो दिया सर, मेरा नाम वो तो विकास मेरे है। पूछने के बाद बताया ना। तो सर आप मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगिएगा, मैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इन्फॉर्मेशन आपको। आपका देने का काम है, मेरा मांगने का नहीं है। अच्छा, तो सर मैंने पेमेंट के लिए भी तो बोला है, आप पेमेंट पेमेंट के लिए के लिए बता दीजिए बोला है, मुझे। पेमेंट के लिए पूरा फॉर्मेट से बोलना चाहिए ना आपको। आप सर थर्ड मैं कॉल पार्टी में हो, सेंटर आप से थोड़ी डीआरओ सर्टिफाइड हो आप। मैं कॉल सेंटर से बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ तो एजेंसी के लिए भी वही नियम है जो हाँ कॉल जी। सेंटर से। तो सर पेमेंट का आपको बता भी दीजिए तो ना, क्या हो लाइसेंस गया। किसने दिया, आरबीआई ने दिया ना, क्या अलग दिया किसी ने। बिल्कुल आरबीआई ने दिया हमें तो फिर लाइसेंस तो तो। आपके लिए भी तो फॉर्मेट एक ही होगा ना। सर तो आरबीआई ने ये भी तो बोला है कि पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट कब भरना भी बोला, तो हमको होता तो है। नहीं बोला। अच्छा, मैंने कौन सा लाइसेंस लिया आरबीआई से। नहीं लाइसेंस नहीं लिया सर, पैसा तो लिया है, वो तो पैसा तो भरना है नहीं भरना है वो आपको। अरे भरना है वो ठीक है, हमको थर्ड पार्टी भरना काम है। कर रही है बैंकों की तरफ से, तो हर बार ये थर्ड पार्टी काम कर रही है सर शुरू से। आपको इतनी नॉलेज है तो आपको भी इतनी नॉलेज होगी। कौन सी बैंक नॉलेज भाई, यार बैंक तो नॉलेज सर भाई मेरी बात सुनो, बैंक तो सर थर्ड पार्टी। डायरेक्ट आजकल जाती नहीं है कहीं पे डायरेक्ट ना, थर्ड पार्टी असाइन हो रहा है हर जगह। तो थर्ड पार्टी थर्ड का पार्टी काम ही है ना। काम कर रही है ना सर, थर्ड पार्टी का काम है, काम तो बैंक ही करवा रही है ना सर। करवा रही है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको है। सारी नॉलेज है, फिर आप यही वाली बात कर रहे हो सर, आप पेमेंट की बता दीजिए ना। पेमेंट की बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं आप बताएंगे। सर आप जो मेरे को अपडेट, वो आप अपडेट दे नहीं रहे हो। अपडेट दूंगा ना मुझे जब आप बताइए, प्रॉपर जब देखो, तो अगर मैं आप भी अपडेट प्रॉपर करूंगा ना। फॉर्मेट से अगर कॉल लगा के मुझसे पूछोगे तो मैं सर क्यों नहीं दूंगा प्रॉपर अपडेट। फॉर्मेट से, अब देखिए मैंने प्रॉपर फॉर्मेट से ही बात करा था आपसे, देखो मैंने आपको बोला है कॉल देखो, करते अगर ही। आपने फॉर्मेट से किया होता ना, मैं ना तो आपका नाम पूछता, ना हम्म, मैं मेरा नाम कंफर्म करवाता, हम्म, ना ही मैं थर्ड पार्टी का नाम लेता। हम्म, इसको फॉर्मेट थोड़ी कहते हैं। हम्म। चलो अभी बोलो आगे। चलिए कोई नहीं, आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए कब तक हो जाएगा तो। पेमेंट तो अभी देख लो, 6 महीने लग जाएंगे। हाँ तो बस यही बात है ना सर, हाँ आप चीजों को घुमा रहे हैं पर। नहीं घुमाना नहीं, वो आप मेरा बताइए देखो, ना, वो 6 मेरा महीने तक नहीं फंडामेंटल होगी। राइट है, उसको मैं घुमाता नहीं हूँ। नहीं, आपका फंडामेंटल राइट है, मैं हाँ। समझ रहा हूँ। उसका है ना, घुमाने का काम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं परफेक्ट काम। परफेक्ट काम। हम्म। तो सर परफेक्ट मना भी तो कर रहे हो आप, 6 महीने तक आपको पता क्या है एंट्री हो करेंगे? जाएगा अकाउंट 3 महीने जब बाद। पैसे नहीं होंगे मना ही करेंगे, हाँ थोड़ी करेंगे। मना पैसे क्यों नहीं होंगे सर, पैसे यूज कर लिया आपने, पैसे क्यों नहीं होंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? यूज तो देखो, यूज मिनिमम होता है। पेमेंट नहीं दे पाओगे आप 6400 रुपए की। बिल्कुल, मैं तो आप 64 इतनी रुपये ना चीजें, देता आपको हूँ। इतनी कानूनी पता है सारी चीजें, 64 रुपए नहीं दे पाओगे आप, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो बिल्कुल आप, ऐसे बिल्कुल, बताओ। बड़ी बड़ी क्या, इसमें बड़ी छोटी की बात ही नहीं है ना। तो आप बात ही इस छोटी तरीके और से बड़ी करो ना। बात क्या है इसमें, ये अभी बताओ। आपने सारा ये कर दिया, थर्ड पार्टी ये है वो है, तो आप बैंक का पैसा नहीं दोगे मतलब? बैंक का आपने यूज पैसा करते है हुए ही नहीं, आपने मैं सोचा बिल्कुल कि नहीं थर्ड देता, पार्टी, भले बैंक आपने खुद जब आ पैसा जाए दिया मैं तो था दे ही नहीं आपको नहीं पाऊंगा। पता कि थर्ड पार्टी पैसा लेने आएगी आपके पास? भले आओ ना, आओ बात करो। आपको उस टाइम भी तो पता होगा कि थर्ड पार्टी आएगी, तो पैसे नहीं लेने चाहिए थे कि थर्ड पार्टी पैसा मांगेगी आपसे। क्या आप पैसे यूज ही नहीं करते, फिर आपको पता है जब थर्ड पार्टी पैसा मांगेगी, थर्ड पार्टी के थ्रू काम हो रहा है हर कुछ। ऐसा मुझे बोला नहीं था कि बैंक थर्ड तो पार्टी थर्ड के पास पार्टी अगर केस जाएगा तो आप पैसे यूज मत करना। अच्छा, नहीं तो आपको तो सब कुछ नॉलेज है ना, तो कुछ आपको तो तो पता लॉजिक होगा की कि थर्ड बात पार्टी करो के यार, पास ये कोई जाएगा। लॉजिक की बात ही नहीं है जो लॉजिक तुम वाली कह रहे बात हो है ना, कि थर्ड पैसा पार्टी में यूज जाते तो करके यूज ही भरने नहीं के नाम करते। पे अरे आप ये यार वाली बात कर जब रहे हो। यूज होता है तभी तो थर्ड पार्टी में जाता है। हम्म। क्या यार, ऐसे कैसे रिकवरी करोगे आप। सर कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो नॉलेज ज्यादा हो गई आपको, और कुछ नॉलेज नहीं तो है। है, नॉलेज तो नॉलेज बहुत है है जब भी मुझे। तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, मैं जानता पेमेंट तो हूँ। बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आने वाले 6 पेमेंट महीने आप तक नहीं करोगे कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं। इच्छा नहीं है आपकी करने की, अब 6 महीने बाद भी नहीं करोगे, बिल्कुल। पेमेंट करवाओगे आप, मैं सब चलो जानता ठीक हूँ। है, आपको ऐसा लग रहा है तो फिर अपडेट कर दो। अरे बिल्कुल, अपडेट क्या करूँ, मैं तो एनटी अकाउंट कर रहा हूँ, मैं तो आरटी निकाल रहा हूँ।